कहा है कि सरकार की उपलब्धियों के सवाल पूछें और संख्या बल दिखाएं। और इधर आपने भी कांग्रेस विधायक दल ने भी नंबर जारी कर दिया है जनता के लिए कि इस नंबर पर शिकायतें, वीडियो, भ्रष्टाचार से संबंधित जानकारी। मोहन यादव जी ने ये बात कही विधायकों को कि जनता से जो विधानसभा में सवाल लगाएं वो ये लगाएं जिससे सरकार की नीतियों की उपलब्धता बताएं। मैं मोहन यादव जी से पूछना चाहता हूँ, एक लाइन में आपकी 5 उपलब्धि जरा बता दो 1 साल की। मैं सार्वजनिक मन से आपसे पूछना चाहता हूँ, 5 उपलब्धि, सिर्फ 5 उपलब्धि सरकार की मोहन यादव 1 साल में बता देंगे तो मैं उनका नागरिक अभिनंदन करूंगा। विधायकों के पास आपकी उपलब्धि बताने लायक नहीं है, आपके तो बताएंगे क्या? सवाल तो पूछने पड़ेंगे जो आपकी भ्रष्टाचार है, आपकी अकर्मण्यता है, आपकी सरकार के करप्शन है, कमीशन है, तो वही पूछेंगे। वो पूछ कैसे सकते हैं कि सरकार की योजनाओं का फायदा मिले? मैं फिर से, जो मोहन यादव जी सिर्फ 5 उपलब्धि बता दें इस 1 साल के उनके कार्यकाल की, नहीं तो मैं 500 उनकी अकर्मण्यता बताऊंगा उनको चिट्ठी लिख के कि इस 1 साल में आपके ये घटनाएं घटी मध्य प्रदेश के बर्बादी में। पूरी अर्थव्यवस्था आपने बर्बाद कर दी, कानून व्यवस्था बर्बाद कर दी, आपने किसानों के साथ अन्याय किया, आपने महिलाओं के साथ अन्याय किया, आपने युवाओं के साथ अन्याय किया। आपका केवल जनसंपर्क विभाग, विज्ञापन और इवेंट, इसके आप बेताज बादशाह बन गए। आप कर्ज में नंबर 1 मास्टर बन गए। आपके क्राइम जो जितने सूचकांक देश की सरकार के हैं उसमें आप फसड्डी आ गए। सबसे ज्यादा मातृ मृत्यु दरियां, सबसे ज्यादा शिशु मृत्यु दरियां, सबसे ज्यादा कुपोषणियां, सबसे ज्यादा स्कूल शिक्षा में बच्चे स्कूल जाने से घट गए, जो कॉलेज जाते हुए स्कूल के बाद शिक्षा वो घट गए। आपके टीचर नहीं है, आपके अपने हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है। स्वास्थ्य सेवाओं का आलम ऐसा है कि रतलाम में एक लड़का आईसीयू में उड़ गया और आप वीडियो चल रहा पूरे देश में। तो क्या उपलब्धि है आपकी? केवल कोट और पेंट पहन के विदेश जाना और वहां एक गाड़ी में बैठना जो बिना ड्राइवर की है और बुलेट ट्रेन में घूमना, ये 2 उपलब्धि दिखती है मुझे। तो कांग्रेस से विपक्ष के नाते राय ली गई, आपके विधायकों से राय ली गई कि बजट में क्या कुछ देना है, आपके क्षेत्रों में क्या विकास के काम करने हैं। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की मर्यादाओं को मानती ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सोच अलोकतांत्रिक है। ये कैसे? सदन बजट सत्र चलता है कम से कम 30-30, 35-35, 40-40, 45-45 दिन, उसको इन्होंने 9 दिन पे लाके टिका दिया। जो बजट सत्र देश में अलग अलग राज्यों की विधानसभाओं के होते हैं उसमें मध्य प्रदेश का जो समय है वो दूसरे राज्यों से 5%, 7% भी नहीं है। ये मैसेज करता है कि इनको जनप्रतिनिधियों की बात सुननी नहीं। 1, दूसरा, सरकार जब बजट का आवंटन करती है तो अपने विधायकों को 15-15 करोड़ देती है और विपक्ष के विधायकों को 0। ये मैसेज क्या है? ये मैसेज ये है कि जिन्होंने उनको वोट नहीं दिया वो उनके खिलाफ है, मतलब उस जनता का अपमान करते हैं, उसके अधिकारों का हनन करते हैं जिनने कांग्रेस का विधायक चुना। ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है। जहां तक बजट का प्रोसेस है, इनकी हालात क्या है? जितना बड़ा बजट लाएंगे उससे बड़ा कर्जा है, जितना बड़ा बजट लाएंगे उसमें फिजूल खर्ची का सबसे बड़ा एक तरह सेगमेंट रखेंगे और फिर फिजूल खर्ची में भी योजनाएं ऐसी बनाएंगे जिसमें करप्शन कैसे हो और सौरभ शर्मा जैसे व्यभिचारी कैसे, आर्थिक व्यभिचारी ये कैसे पनपे। ये इस सरकार का बजट का असली चरित्र है। कर्ज लो, बजट बनाओ, करप्शन कैसे हो उसकी के रास्ते ढूंढो और कमीशन लेके सौरभ शर्मा जैसे लोगों के साथ मिलके जेब भरो। ये है बजट की वस्तु स्थिति। नहीं, बात ये है कि सवाल ये है कि एक मंत्री ने ये कहा कि जनता आवेदनों से भीख मांगती है। तो मैंने पहले भी कहा कि ये जो भीख मांगने वाला शब्द है, एक मंत्री ने बोला है ना, सामूहिक मंत्रिमंडल का दायित्व था। एक मंत्री ने भी उनको क्रिटिसिज्म नहीं किया, न मुख्यमंत्री ने उसकी कोई सफाई दी, न सरकार की ओर से कोई सफाई आई कि इस तरीके का बयान, इसका संदर्भ, इसकी परिस्थिति ये थी। इसका मतलब है कि जो प्रहलाद पटेल जी ने कहा पूरी बीजेपी ये कहती है, पूरी सरकार ये कहती है। हम विपक्ष में, हम जनता से जो इन्होंने वादे किए वो ये निभाए, इसका दायित्व है हमारा, हम इस कर्तव्य को निभाएंगे। तो चूंकि उन्होंने कहा कि भीख जनता मांगती, आवेदन करता, तो फिर CL हेल्पलाइन क्यों है? क्यों ये जगह जगह लोक अदालतें और अपने जो जन सुनवाई लगती है?
ये आवेदन ही तो है। तो इनको सबको आप भिखारी कहते हो, या तो वो बंद करो। दूसरी बात, मोहन यादव के बस में नहीं है मंत्री। जो मुख्यमंत्री है, इनकी प्रासंगिकता मंत्रियों के पार्ट से कमजोर होती जा रही है, मतलब इनकी पकड़ सरकार पे। ये भी एहसास कराता है इस बात का। नहीं तो वो सवाल पूछते हैं, वो बयान देते हैं, मजबूर करते हैं, माफी मांगने का बोलते हैं कि गलती हो गई, स्लिप ऑफ टंग है, कुछ तो रास्ता निकालते हैं, पर नहीं निकाला। दम्भ था, दम्भ से सरकार चलाते हैं, मद के मद में मदमस्त होकर। कांग्रेस पार्टी अपना दायित्व निभा रही है। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस से कल जनता से बात की और इनका चेहरा बेनकाब करने की कोशिश की। आज पूरे प्रदेश में ब्लॉक वार इनके पुतले जल रहे हैं इस मंत्री के, जिनने भिखारी कहा जनता को। कल हम फिर जिला पे प्रदर्शन एक दिन करेंगे। ऐसे ही किसान अपनी मांग को लेकर आएंगे कि ये भिखारी नहीं है, हमारा अधिकार है, हमें देना पड़ेगा आपको 3100 का धान, आपको देना पड़ेगा 6000 का सोयाबीन, आपको देना पड़ेगा 2700 के गेहूं, आपको देना पड़ेगा जो आपने वादे किए किसान संबंधित, वो किसान कांग्रेस करेगी। हर मंत्री के यहाँ हमारे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता जो इनकी डिमांड है सब लेके अभी 15 तारीख तक जाएंगे। कोई भी एक भी मंत्री का घर और उसके घर जाएंगे, ऑफिस जाएंगे और कहेंगे हाँ हम भीख मांगेगी जनता के लिए, दो ये हमारा जो जनता से वादे किए, हमारा दायित्व है और हम निभाएंगे। गोहद से विधायक कांग्रेस के केशव देसाई, उन्होंने विधानसभा में एक सवाल लगाया तो उन्हें टेलीफोन पे धमकी मिली कि ये सवाल वापस ले लो, नहीं तो तुम्हारा हाल ठीक नहीं होगा। उन्हें फोन पर धमकाया जा रहा है अभी। तो ये मैसेज क्या है? ये मध्य प्रदेश का जो गुंडा राज आया है, माफिया राज आया है, उसकी एक वानगी है। एक यादव जिन्होंने उनको धमकी दी, जिसका हॉस्पिटल है, उसके पूरी पिछली रिपोर्ट देखी जाए, उसके खिलाफ पहले भी प्रश्न लगे थे। वो व्यापम का सबसे बड़ा अभियुक्त है, जिसमें नकली मार्कशीट, नकली नोटशीट लगा के पद लेते गए। अब वो प्रश्न पूछते हैं तो विधायक को धमकाते, तो और मध्य प्रदेश के क्या हालात है। ये है भारतीय जनता पार्टी का गुंडा राज। और कांग्रेस पार्टी का विधायक, एक एक कार्यकर्ता इसके खिलाफ खड़ा भी रहेगा। और अब सारे विधायक उस यादव के खिलाफ मुखर रहेंगे विधानसभा में कि इसका जो अपराध है वो क्षमा योग्य नहीं है। वो ये धमकी भी दे रहे कि पुराने जो विधायक हैं माधव सिंह जाटा, उनकी हत्या हुई थी, उससे सबक सीखा तुमने? नहीं, तो इसी के लिए पहले तो जो केशव देसाई है एक ईमानदार और सच्चे जनप्रतिनिधि है। उन्होंने व्यवस्था अंतर्गत ही सवाल उठाया है। अगर इस तरह की धमकी मिल रही है, इसका मतलब है कि मध्य प्रदेश में गुंडा राज, माफिया राज को एक तरह से पात्रता मिलती है। ये मोहन भैया की सरकार का असली चेहरा है। दूसरी बात, जहाँ तक केशव देसाई का प्रश्न है, हमारे विधायक है और उनके साथ एक एक विधायक इस गुंडा तत्व के खिलाफ जिनने धमकी दी, जो फ्रॉड तरीके से हर तरह की पद पाने की प्रोसेस में रहे हैं, और साथ ही साथ उन्होंने इतना बड़ा एम्पायर हॉस्पिटल खड़ा कर लिया, इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी के सारे विधायक केशव देसाई के साथ सवाल पूछेंगे मोहन यादव से। वो किसका खास है? वो भी यादव है, तो वो किसका खास है? तो मोहन भैया, ये आपके नाम पर जिस तरीके से गुंडा राज बन रहा है, ये मध्य प्रदेश के चेहरे को बिगाड़ रहा है। कृपया करके इस पे ध्यान दो।